हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आपके सामने आने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हर हफ्ते एक नई बात है बाइबल के विषय में, ताकि लोग बाइबल की जो सच्चाई बात है वो समझना चाहिए कि बाइबल हमारे जीवन में क्या सिखाती है। बहुत लोग तो चमत्कार, आशीष, चंगाई के बारे में तो बोलते ही हैं, लेकिन उनके प्रचार से हटकर परमेश्वर बोलता है बाइबल की जो सत्य बात है, जो सच्चाई है, वो लेकर लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। जब हम लोग इन बातों को जब सुनेंगे, समझेंगे, तब हमको बाइबल को समझ में ठीक से आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आज हम लोग एक नया प्रचार के बारे में, ये बार हम लोग ने देखा था कि सच्चाई के बारे में। हालेलुया। सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगा। और ये बार हम लोग देखने जा रहे हैं लोभ के बारे में। लोभ। हालेलुया। लोभ के बारे में, क्योंकि कई लोग कहते हैं लोभ के बारे में कोई बोलता भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारी बाइबल सिखाती है लोभ के बारे में हर इंसान को सचेत करना है, सावधान करना है। लोभ भी एक पाप है। लोभ करना भी एक क्या है? पाप है। हालेलुया। देखिए, बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय उसका 7वें पद से लेकर 10वें पद तक हम देखेंगे। देखिए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखो, पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय 7वें पद से लेकर 10वें पद तक हम लोग देखेंगे। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। ये बात हमको पहला समझ में आनी चाहिए। हालेलुया। आज दुनिया में देखो ना, हर इंसान पैसे के पीछे दौड़ रहा है। हालेलुया। उसका एक बड़ा लिस्ट में बनाया हूँ, मैं आपको बाद में उसका बता रहा हूँ वर्णन। हालेलुया। हर कोई इंसान पैसे के पीछे दौड़ रहा है। पैसा 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 पैसा। जैसे कि किसी ने कहा है, हे पैसा तुझे कमाऊं कैसा? हे पैसा तुझे कमाने के लिए झूठ बोलूं कैसा? हे पैसा तेरे बिना जीवन नहीं है मेरा। इसलिए बाइबल कहती है पैसे से हमारा जीवन नहीं बनता है। हालेलुया। पैसे से हमारा जीवन नहीं बनता है। जीवन बनने के लिए परमेश्वर की दया हमको चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर की दया चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम जगत में ना कुछ लाए और ना कुछ ले जाएंगे। पैसा अभी जैसा सिंपल बात, हर इंसान जब पैदा होता है वो उसके आंग में कपड़ा भी नहीं होता है, दूसरे लोग उसको कपड़ा पहनाते। हालेलुया। लेकिन मरता है तो वो नहीं बोलता है कि मुझे ये कपड़ा पहना कर भेजो करके। लोग कपड़ा पहनाते इसको। वैसे लोग कपड़ा पहनाते हैं। हालेलुया। एक वचन में इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाने वाला है। हालेलुया। लेकिन आगे का वचन, ये बहुत बड़ा संदेश इसके बारे में, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। खाने के लिए और पहनने के लिए, ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। खाना। हालेलुया। कई लोग दुनिया में जिनको एक टाइम का अनाज भी खाने के लिए नसीब नहीं होता है।
लेकिन अगर आपको और मुझको 3 टाइम भोजन मिल रहा है तो ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया, बोल हालेलुया। हमको इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखो, पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, हालेलुया, जो धनी होना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यहाँ पर बहुत सारी बातें क्या देखा, देखिए, जो धनी होना चाहते हैं, आजकल के फेसबुक निकालो, व्हाट्सएप में देखो या कहीं पर भी देखो, मीडिया में देखो, धनवान कैसा बन सकता है इंसान। बोलने वाला भी धन के बारे में ही बोलता है, धन कैसा कमाना चाहिए, और सुनने वाला भी ध्यान से सुनता है कि मैं कैसे धन को कमाऊं। बोला लिया, मैं धन को कैसे कमाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन उस पर कहता है, हालेलुया, ऐसा व्यक्ति परीक्षा में गिर जाता है। किसमें? परीक्षा में गिरता है। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बोलना चाहता हूं। हमारे माँ के घर पर एक व्यक्ति आया और उसकी मिसेज भी आई, उसके बच्चे लोग भी आए। एक्चुअली वो व्यक्ति कर्जदार है, कर्जे में गिरा है, ये हमको नहीं मालूम था। वो जो बहन लेकर आई, सिस्टर ने लेकर आई, उन्हें बताया नहीं कि मेरा पति कर्जे में है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये बोला कि मेरा पति बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, बहुत अच्छा धंधा करता है। हालेलुया, उसको पैसे की जरूरत थी। वो हमारे घर पर आकर उसकी पत्नी के साथ में ये कहता है कि तुम्हारा घर बेचो और मुझे पैसा दो, मैं बिजनेस में लगाता हूँ और तुमको मैं क्या करूँगा, ये घर का बड़ा घर दूँगा बोले की। लेकिन प्रभु की दया ऐसा हो गई तो मेरी माँ के मुंह से और मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं, हमको घर नहीं बेचना है। हालेलुया, इतना बोल दिए, वो सिस्टर और वो भाई घर चले गए। थोड़ी देर के बाद चले गए लोग। जाने के बाद में 1 हफ्ते के बाद पता चला कि वो व्यक्ति कैसा, पता नहीं कैसा मारा, लेकिन मर गया। लेकिन उसके आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि वो इतना कर्जा में था, लोग उसको रात और दिन फोन में परेशानी करते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धनवान बनने की इच्छा रखने वाले सावधान हो जाओ। इसलिए बोलते हैं कि बाइबल पढ़िए। बाइबल ऐसा एक ग्रंथ है, ऐसी किताब है, आपको बुराई में गिरने से बचाएगी। हालेलुया, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं पवित्र बाइबल, पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, जिसको पढ़ने से बुराई में गिरने से आप बच जाएंगे। हालेलुया। आगे देखिए, फंदे क्या लिखा? फंदा आपके लिए तैयार रहेगा अगर आप धन के पीछे धनवान बनना चाहते हैं। दूसरी बात, बहुत सी व्यर्थ बातें मतलब बेकार की बातें आपके जीवन में आ जाएगी। तीसरी बात है हानिकारक लालसाएं, बड़ी बड़ी लालसाएं। अरे मैं ये बना लूँगा, प्लेन खरीद लूँगा, मैं टाटा बिरला के समान बन जाऊँगा, बड़ी बड़ी लालसा आती है और में फंस जाते हैं। ऐसे लालसा आने के बाद बड़ा बनने का ख्वाब, सपना फंसा देता तुमको। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है ये सारी बातें। कौन सी बातें? परीक्षा, फंदे
व्यर्थ बातें, हानिकारक लालसाएं में इंसान फंस जाता है और इंसान का जीवन बिगाड़ देती। और उसमें आगे लिखा देखो, विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश का समुद्र, हालेलुया। आप बोलेंगे कौन सा समुद्र? विनाश का समुद्र। अगर आपको मालूम है, एक बार इंसान समुद्र में गिर जाए समुद्र के अंदर, जिसको तैरना आता है केवल वही बच सकता है, नहीं तो कोई भी बचने की उम्मीद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, और 10वां पद ऐसा लिखता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपए का लोभ, लालच। मैं तेरे को इतना पेटी देता हूँ, ये काम कर ले। मैं तेरे को उतना पेटी देता हूँ, वो काम कर ले। हाँ, मैं तुझे ये काम कर, मैं तुझे इतना दे दूंगा। अरे इतना पैसा मिलने वाला है, अरे बाप रे, तो हम कुछ भी कर देंगे। हालेलुया, हम कुछ भी कर लेंगे, कर देंगे। क्यों? पैसे का लोभ अंदर आ गया है, पैसे का। हालेलुया। सब प्रकार की बुराइयों का जड़, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया। बना लिया। हालेलुया। पैसे कमाने के लिए प्रभु का मार्ग होना नहीं चाहिए। प्रभु के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, चर्च में आने के लिए टाइम नहीं है, वचन को सुनने के लिए टाइम नहीं है, बाकी दुनिया के सारे काम के लिए टाइम है उनके पास। अगर आप प्रभु के वचन को, सही वचनों को अगर सही कलीसिया में जाकर सुनोगे तो आपका जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है वो। हालेलुया। देखिए, छोटी सी बात बोल के बोलो, अभी लोभ, जहां पर लोभ है, देखिए मैं ऐसा प्रार्थना में बैठा था तो मुझे 12 पॉइंट मिल गया। 12 पॉइंट मैं आपको जल्दी बंद करता हूं। देश में पैसे के लोभ के कारण एकता में कमी आई है। क्या कमी आई है? देश में पैसे का लोभ। आज हम देखते हैं तमिलनाडु में पानी नहीं है, कर्नाटक में पानी है, केरला में पानी है, लेकिन वो तमिलनाडु को पानी नहीं देते। और गाना क्या बोले? हम एकता में। क्या बोलेंगे? हम एकता में। अगर तमिलनाडु में अगर पानी मिल जाए तो वहाँ हरियाली हो जाएगा, लेकिन कर्नाटक उसे पानी देना नहीं चाहता है, केरला उसे पानी देना नहीं चाहता। क्यों? लोभ। अगर तमिलनाडु में अगर पानी देंगे तो वो बहुत हरियाली हो जाएगी, वो लोग काफ़ी धनवान बन जाएंगे। ये पहली बात है। अगर दूसरी बात हम लोग देखेंगे, राजकारण के लोग पैसे के लोभ के कारण इज्जत खो बैठे। पहले जमाने में अगर कोई मंत्री है, कोई नगर सेवक है, लोग उसका इज्जत करते थे, आदर करते थे, सम्मान करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज तो इनके लिए कोई इज्जत ही नहीं है लोगों के पास। ये पैसा दे देकर क्या कर रहे हैं? पैसा देकर इज्जत बना रहे हैं लोगों को, पैसा बांट कर। क्या है? और जिनके हृदय में लोभ की आदत है, वो लोग पैसा लेकर उसका जय का झंडा ना लगाते। हालेलुया। और मंत्री बनना भी आज वो पैसे का लोभ है। मैं मंत्री पद, ऊंचे पद पे चले जाऊं और बड़ा बंगला बना लूं, बड़ा गाड़ी ले लो, ऐशो आराम मेरे पास आ जाए। देश की सेवा करने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, अपनी खुद की सेवा करने के लिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात,
सरकारी अधिकारी पैसे के, देखो सरकारी अधिकारी पैसे के लोभ से काम ठीक से नहीं करते हैं। उनको पैसा चाहिए। अगर कुछ काम के लिए अगर आप चले गए सरकारी दफ्तर में, उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा। उनको सरकार पगार तो देती है, सरकार पगार तो देती है, फिर भी वो लोगों से और पैसा लेते हैं, ऐंठते हैं। ये काम किया वो पैसा दे, वो काम किया ये पैसा दो। अगर कहीं जाना है कोई अधिकारी से मिलने, जो उसके असिस्टेंट है उसको पैसा दो, सबको पैसा 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 दो। ये क्या है? लोभ है। क्या है? लोभ। क्योंकि और आगे चौथी बात है, पुलिस वाले, देखो पुलिस वाले रिश्वत लेने से अधिकार खो बैठे हैं। जब मैं छोटा था, पुलिस को देखते ही लोग डरते थे। एक पुलिस अंकल आ गया, उसका सम्मान करते थे, डरते थे लोग। हालेलुया। आज पुलिस ने रिश्वत ले लेकर लोगों को जबरन, क्योंकि मेरे बाइबल में लिखा है, लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए अधिकारी लोग, तो लोग ने पूछा हम क्या करें, तो बल जबरन किसी से पैसा नहीं लेना, मेरा यीशु मसीह ने बोला है। हालेलुया, बोला हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है किसी से जबरन पैसा लेना नहीं, जो तुम्हें मिलता है उस कमाई पर तुम संतुष्ट रहो। तुम अगर तुमको अधिकार परमेश्वर ने दिया, किसने दिया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हमारा काम है आपका सम्मान करना, आपके बातों को सुनकर कार्य करना। हालेलुया, बोला हालेलुया। ये अभी है पांचवी बात है, वकील और न्यायाधीश पैसे के लोभ के कारण वे न्याय करना भूल गए। उनको न्याय करना आता ही नहीं है, किसका न्याय कैसा करें उनको पता ही नहीं। वो बोलते हैं कि हम ये पढ़ाई करें, वो पढ़ाई करें, हमारे पास ये कानून है, वो कानून है, लेकिन मेरा बाइबल बोलता है वो कुछ नहीं समझते, उनको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि पैसा ने उनको अंधा कर दिया है। चोर को नीतिमान बना देंगे और नीतिमान को चोर बना देंगे, और जिसको फांसी पे चढ़ाना है उसको स्टेज में बिठाएंगे, जिसको फांसी पे चढ़ाना उसको स्टेज में बिठाएंगे, जिसको स्टेज में बिठाना है उसको फांसी पे चढ़ाएंगे। ऐसा कानून चल रहा है अभी। खाली पैसे का लोभ है। उनको आप कितना भी चिल्ला के बोलो कि आप गलत कर रहे, आपका न्याय करना ठीक नहीं है, तो आपके ऊपर वो उंगली उठाकर बात करेंगे। पैसा, क्योंकि आप हमारे देश के न्यायाधीश लोग हैं, आप हमारे देश के अधिकारी, वो वकील हैं, लोगों की सहायता करने वाले, कमजोर व्यक्ति की मदद करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु कहता है हालेलुया, लोभ से हमको बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी। आज व्यापारी के अंदर लोभ और लालच आ गया है। आपको मालूम है तरकारी और भाजी उसका कितना सस्ता मालूम है? खेती के किसान को जाके पूछो, आपको जो 20 रुपया का आधा किलो मिलता है, वही चीज आप खेती किसान को पूछो कि भाई व्यापारी ने कितने में लेके गया, वो बोलेगा 5 रुपये में लेके गया। कितने में गया? 5 रुपये में लेके गया। ये लोग व्यापारी लोग, बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, बड़े दुकान क्यों हो, वो माल को लोगों की मानवता को भूल गए। क्या भूल गए? मानवता को भूल गए। खाली पैसे का लोभ है। कितना कमा सकते हैं, झूठ बोल कर कमाते रहो। हालेलुया, बोल हालेलुया। झूठ बोल के कमा के, ये झूठ कैसा आता है? जब अंदर लोभ है तभी झूठ निकलता है। हालेलुया। हाँ, सातवीं बात, किसान पैसे के कारण मेहनत करना छोड़ दिया है। अब बोले भाई किसान सस्ते में देता है, क्योंकि ये व्यापारी किसान के पास जाता है और कहता है
ये सारा माल मुझे दे दे और मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा। हालेलुया। किसान का पेट भर जाता है, वो मेहनत करना छोड़ देता है। आज से 20 साल पहले जब मैं मार्केट में जाता था, 5 रुपये में भाजी मिलता था, 2 रुपया 2 रुपया। हमारा डोंबोली बोलो, उल्लासनगर बोलो, अंबरनाथ बोलो, सस्ते में भाजी मिलता था। अभी ये 2 साल क्या, एक्सक्यूज मी, 2 साल क्या, अभी बहुत महंगा हो गया। अभी 50 का नोट और 100 का नोट मार्केट में लेके जाओ। एक्सक्यूज मी, क्लास है क्या? हालेलुया, बोला लिया, मर्दों को बोल गया। ठीक है, अभी 7 हो गया किसान के बारे में। किसान को मेहनत करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि किसान हमारे लिए एक परमेश्वर का आशीर्वाद है। हालेलुया, किसान को दुखी होने मत दो, और किसान लोग भी मेहनत करना मत छोड़ो। कोई व्यापारी गुमराह कर दिया, टमाटर को छुपा के रखो, महंगाई में बेचो। लहसुन को छुपा के रखो, महंगाई में बेचो। कांदे को छुपा के रखो, महंगाई में बेचो। किसान ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, ताकि हर इंसान को भरपेट भोजन मिलना चाहिए। अगर उसके मुंह से बदवा निकल गई, उसके मुंह से दिल से अगर दुख के शब्द निकल गए, तो कोई भी किसान सुख से नहीं रह पाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्लीज बाइबल कहती है, लोभ से बचो, लालच से बचो। देखिए आगे, अभी मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूं। यूपी के लोग पैसे के लोभ के कारण अपने राज्य को छोड़ दिया है। हालेलुया। आज देखो, गुजरात में यूपी के लोग हैं, महाराष्ट्र में यूपी के लोग हैं, हाँ, तमिलनाडु में यूपी के लोग हैं, कर्नाटक में यूपी के लोग हैं। हालेलुया। राज्य का प्यार, क्योंकि वहां पर यूपी में रहकर उनको अपने राज्य को बढ़ाना चाहिए आगे। हालेलुया। आज यूपी के लोग इतने कष्ट में, तकलीफ में। उत्तर प्रदेश, अगर आप दुनिया के लिस्ट में जाएंगे कि भारत का कौन सा राज्य गरीब है, तो देश का आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य है, जहां पर बोलते बहुत पवित्र स्थान काफी है। हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। परमेश्वर कहता है। और देखो, उसके बाद यूपी के बाद में शिक्षक और शिक्षिका पैसे के लोभ के कारण, आज टीचर जो सर लोग हैं ना, टीचर और जो सर लोग हैं, उन लोग स्कूल में भी ठीक से नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, और कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते। हालेलुया। टीचर लोग बोलते हैं अपने क्लास के बच्चों को, मैं तुम्हारे घर के पास रहती हूँ, तुम मेरे पास ट्यूशन को आओ, मैं तुमको क्या करूँगी, पढ़ाकर अच्छे मार्क्स दूंगी और पास करवा दूंगी। बहुत जगह चल रहा है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, हर जगह चल रहा है ये। टीचर लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूशन में इतना फीस है, बाप रे, उसको देखने वाला कोई भी नहीं हमारे देश के अंदर। मन मर्जी का फीस ले रहे हैं, मन मर्जी, एक एक सब्जेक्ट का इतना पैसा, उतना पैसा, उतना पैसा। बेचारे गरीब जो माँ बाप है, जो तकलीफ से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? लोभ है, लोभ। क्या ये लोभ है? इसे मेरा यीशु बोलता, लोभ से बचो। हालेलुया। फिर बाद में कितने देश में देश प्रेमी पैसे के लोभ के कारण अपने देश को छोड़ के बाहर चले गए। उन लोग ने यहीं पर पढ़ाई किए, यहीं पर उनका जन्म हो गया, यहीं पर उनकी शिक्षा हो गई, और पढ़कर
बड़ा बनने के बाद में देश को छोड़ दिए, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। चाहिए देश का प्रेम करने वाले देश में ही रहकर देश की तरक्की की बात करना चाहिए, देश की बढ़ोतरी होनी चाहिए हमारे। हालेलुया। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश को आगे बढ़ा, हमारे देश की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए, ना कपड़े का साधन, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर मसीह लोग, हर एक सेवक लोग रात दिन प्रार्थना करते हैं देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के हर एक मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें संभालिए, हर एक बुराई से बचाइए। लेकिन आज देश प्रेमी यहाँ पढ़ने के बाद विदेश में खर्चा करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या ये लोभ? इसलिए लोभ से इंसान को छुटकारा चाहिए। ठीक है, आगे कितने गुरु ऐसे हैं, गुरु लोग, गुरु बोले तो हर हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई का गुरु हो, कोई भी हो, पैसे के लोभ के लिए काल्पनिक कहानियां बताकर लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। काल्पनिक कहानी जिसका कोई नींव है ही नहीं, व्यर्थ बातों के ऊपर बहस करना सिखा रहे हैं। ऐसा करेंगे, वैसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। और वो सुनने वाले भी ऐसे लोग हैं, भाई सुनो, अपने पैसे को उनके पीछे लुटा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि ये लोभ के कारण ही ऐसा दुनिया भर में हो रहा है। भाई चलो बोलो हालेलुया। अभी 12वीं, कितने गलत शिक्षा देने वाले लोग पैसे के कारण लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। बहुत से गलत शिक्षा है, इसके बारे में आपको एक एक गलत शिक्षाओं के बारे में बुधवार या गुरुवार को आपको संदेश देते जाऊंगा। कौन सा गलत शिक्षा है? हालेलुया। वो किसी भी धर्म के बारे में क्यों ना हो, हालेलुया, मुसलमान के बारे में हो, हिंदू के बारे में हो, या पंजाबी के बारे में हो, या बौद्ध के बारे में हो, या ईसाइयों के बारे में हो। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्म बनाने के लिए नहीं आया, इंसान को सुधारने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म का स्थापन करने नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारा यीशु मसीह लोगों को सच्चाई के मार्ग में लाने के लिए। आखिरी बात बोल के बंद करता हूं मैं। किसी को पैसे के लोभ से मृत्यु आ जाती है। हालेलुया। बहुत लोग ऐसा है, पैसा 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 कमाते हैं, रात दिन पैसा कमाते हैं, रात को भी जगकर काम होता है, दिन में भी काम होता है, बाहर जाएंगे तो भी पैसा, इधर जाएंगे तो भी पैसा, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। इसीलिए आज डॉक्टर लोग, मैं डॉक्टरों के बारे में लिखा नहीं, हाँ, लेकिन डॉक्टर लोग ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं जो पैसे के पागल है, पैसे के लोभी है। उनको मालूम, डॉक्टर को मालूम है जो पैसे के पीछे जाने वाला वो हमारा क्या बनेगा, पेशेंट बनकर आने वाला। बोलो, जो पैसे के पीछे जाने वाला डॉक्टर बोलेगा वो हमारा पेशेंट बनकर हमारे हॉस्पिटल में आने वाला। और जब तक वो व्यक्ति का पैसा खत्म नहीं हो जाता है, डॉक्टर लोगों से टोपी पहनाकर ये हो गया है, वो हो गया है, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, पैसे का बड़ा लिस्ट बनने तक क्या करते हैं, खून चूसते हैं। अभी मालूम है आगे उनके पास इलाज नहीं है, व्यक्ति मरने वाला है, तो बोलते हैं ऐसा करिए दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए। क्या करते हैं, जितना पैसा इतने का है पैसा ले लेते और क्या बोलते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। और वो जाते जाते रास्ते में बेचारा जान तोड़ देता है। तुम्हारे पैसे के वास्ते पैसा कमाने वाला और पैसा लेने वाला दोनों लोभी हैं। परमेश्वर बोलता है लोभ से बचो, लोभ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। लोभ से इंसान का नुकसान होता है, उसको हानि हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर देख रहा है, इसलिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग जीवन से, सबके जीवन से दूर हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं
जैसे कि तिमुथियुस के 6वें अध्याय में 7 से 10 में लिखा है कि लोभ के कारण बहुत लोग विश्वास से भटक गए। हाँ परमेश्वर, दुआ करते हैं जो लोभ की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके कारण पूरे देश और दुनिया में नुकसान फैल रही है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोभ की बातों को छोड़कर ईमानदार और सच्चाई और मेहनत और परमेश्वर के बातों को सुनने वाले बने। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीर्वाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कैसा लगा वचन? हालेलुया। ऐसा करिए, इसको फॉलो कीजिए और लाइक करिए। बस प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु।